आज इट्स मोस्टली रिलेटेड टू द फॉर्मूला स्टेप में हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं वो यूज़ करेंगे। हाउ टू सॉर्ट डेटा, यहाँ पे डेटा टैब में देयर टू टैब सॉर्ट एंड फिल्टर, हाउ दे कैन बी यूज, का फ़ायदा क्या होगा, और फिर सब टोटल। ये तीन चार चीज़ें। अब फॉर्मूलेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आई एम नॉट गोना शो यू सारे फॉर्मूले और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। आई एम जस्ट गोना शो यू कि हाउ टू अप्लाई अ फॉर्मूला इन एक्सेल। उसका एक बेसिक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को अप्लाई करके यू कैन अप्लाई एनी फॉर्मूला यू वांट यहाँ पे। तो व्हाट वी कैन डू इज, मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ रो बी को और रो सी को। तो उसका एक फॉर्मेट है, वी स्टार्ट विथ इक्वल्स, इक्वल साइन, देन द सेल वी वांट टू मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे वी हैव V6 और मल्टीप्लाई साइन जो कि है एस्ट्रिस और P6, देन वी प्रेस द एंटर। तो ये हो गया तुम्हारे पास इन दोनों रोज का प्रोडक्ट। अब अगर किसी को याद हो कि फिल हैंडल क्या करता है, सही, तो फिल हैंडल बेसिकली तुम्हारा फॉर्मूला कॉपी डाउन कर देगा बाय आइडेंटिफाइंग द पैटर्न। अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पे B6 और C6 है। एज वी गो डाउन तो वो B7 C7, B8 C8, B9 C9 इस तरह होता जाएगा। तो इफ़ आई ड्रैग इट डाउन तो तुम लोग देखो कि फॉर्मूला कॉपी डाउन हो गया यहाँ पे, B8 C8, B11 C11। तो इस तरह तुम लोग दो रोज को मल्टीप्लाई कर सकते हो आपस में। अब अगर तुम्हें एक ही रो में टोटल करना है चीज़ों को, तो यू क्लिक किए जहाँ पे तुम लोग को टोटल वैल्यू चाहिए, इक्वल्स सम, देन अगर तुम देखो कि एक्सेल ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें हमें सम फंक्शन अप्लाई करना है, तो सम टाइप की हमने ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो फंक्शन के लिए एक डोमेन होती है और एक रेंज होती है। तो हम अगर यहाँ पे डोमेन देंगे हमारे फंक्शन को, तो वो क्या होगी, फ्रॉम B6 देन डबल कोलन टू B11। उसने रेंज आइडेंटिफाई कर ली, हाईलाइट हो गया ब्लू से, देन वी क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। यहाँ पे तुम्हारे पास ये चीज़ टोटल हो गई। अब मैं अगर फिल हैंडल को, पहले मैंने ड्रैग डाउन किया था, अब अगर मैं राइट की तरफ ड्रैग करूँ तो देखो क्या होता है। एक्सेल अगेन आइडेंटिफाइड द पैटर्न, और अब हम राइट की तरफ जा रहे थे तो उसने रो चेंज करने की बजाय कॉलम चेंज कर दिया। अब यहाँ पे B6 था, यहाँ पे क्या हो गया, C6 इस तरह से। अच्छा, ये तो हो गया जब तुम्हें किसी रो को या कॉलम को तुम्हें इंक्रीमेंट करना है या तुम्हें फॉर्मेट कॉपी करना है। बट व्हाट इफ तुम्हें एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ पूरी रो को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ हुआ, यहाँ पे 12 पूरी रो में लिखा हुआ है, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट टू मल्टीप्लाई द कॉस्ट विद अ स्पेसिफिक अमाउंट, विद अ स्पेसिफिक नंबर और अ स्पेसिफिक रेट। तो मैं यहाँ पे 10% लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं रेट की हेडिंग दे दूँ। अब अगर मुझे इस पूरी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो मैं क्या करूँगा, दो तरीके हैं। या तो यू डू समथिंग लाइक दिस के B6 टाइम 0.1, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, इक्वल साइन, डॉलर। अब डॉलर हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए। अब अगर मैं डॉलर जी फॉर कॉलम और डॉलर साइन 5, अब अगर मैं ये करता हूँ ना, तो उसने इस सेल को G5 को
फिक्स कर दिया। अब अगर मैं फिल हैंडल अप्लाई करूंगा तो ये चीज़ फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, इंक्रीमेंट नहीं होगी। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। और ये वैल्यू फिक्स हो गई है टाइम्स V6। एंटर प्रेस किया। अब अगर मैं फिल हैंडल अप्लाई करूं तो देखो क्या होगा। G5 कांस्टेंट रहा क्योंकि हमने डॉलर साइन अप्लाई कर दिया था फिर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करके। बाकी जो दूसरा वैल्यू थी वो इंक्रीमेंट हो गई फ्रॉम V6 टू V7। ये हमारे पास होती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब तुम्हारे पास काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं, काफ़ी सारे डेटा सेट्स हैं जिस पे तुम्हें एक स्पेसिफिक वैल्यू को अप्लाई करना है। अब अगर मैं करता ये कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ इक्वल टू G5, मैं अभी डॉलर अप्लाई नहीं करता, टू V6। देखो क्या हुआ, ये तो कैलकुलेट हो गया। लेकिन अगर मैंने फिल हैंडल ड्रैग डाउन किया, क्या हुआ, बाकी चीज़ों को उसने ज़ीरो कर दिया। क्यों? क्योंकि G6 पे कोई वैल्यू नहीं है, G7 पे कोई वैल्यू नहीं है, उसने दोनों वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट कर दिया। बट अगर मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करके इस सेल को फिक्स कर दिया तो उसने क्या किया, जैसे वी ड्रैग डाउन तो उसने उस वैल्यू को चेंज नहीं किया और बाकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। मैं स्टेप्स रिपीट करता हूँ। वही वाली बात कि हमें इस कॉस्ट को, पूरी कॉस्ट को एक स्पेसिफिक रेट से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो रेट वैल्यू किसी एक सेल में पड़ी हुई है। ठीक है। अब अगर मैं डॉलर साइन अप्लाई नहीं करता तो तुमने देखा कि उसमें उसने जीरो कर दिया क्योंकि वो इंक्रीमेंट कर रहा था फिल हैंडल। फिल हैंडल तुम्हारा बेसिकली पैटर्न आइडेंटिफाई करता है और उस पैटर्न के हिसाब से तुम्हारा फॉर्मूला अप्लाई करता है। मैं तुम्हें फिल हैंडल की एक दफ़ा अप्लाई करके दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। अब अगर मैं फिल हैंडल या तो कॉपी कर देगा पूरा डेटा एक जैसा, या तो पैटर्न आइडेंटिफाई करके उस पैटर्न के हिसाब से डेटा फिल करेगा। अब यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू है 1। अब अगर मैं फिल हैंडल यूज़ करके इसको ड्रैग डाउन करता हूँ तो क्या हुआ, सारे वैल्यूज 1 हो गए। अब अगर मैं 1 फिर 2 ये करता हूँ और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके फिल हैंडल अप्लाई करता हूँ। ये चीज़ फॉर्मूले में भी होती है, जब तुम फॉर्मूला अप्लाई करके ड्रैग डाउन करते हो ना तो तुम्हारी वो रोज और कॉलम इंक्रीमेंट करता है फिल हैंडल पैटर्न अप्लाई करके। लेकिन हमें वो चीज़ करनी नहीं है, हमें एक फिक्स्ड वैल्यू को एक पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फिक्स इस चीज़ को फिक्स करने के लिए ना हमें एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करनी होती है। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए हमें $G $5 ये हो गया, ये वैल्यू फिक्स हो गई तुम्हारे पास। अब जिस रो को तुमने मल्टीप्लाई कराना है V6, इस पे मैं डॉलर साइन अप्लाई नहीं करता, एंटर प्रेस किया। अब मैं फिल हैंडल यूज़ करूँ तो क्या हुआ, अगर तुम देखो तो V6 फिर V7 फिर V8 फिर V9 फिर V10। अच्छा, अब मैं एक और डेटा सेट शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन ऑफ करके, तो जस्ट लेट मी नो कि कब वो विजिबल हो जाता है। यस। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है सॉर्ट और फिल्टर। अब अगर तुम लोग देखो यहाँ पे तो ये डेटा सेट बहुत बड़ा है, सही है। इट इट कंटेन्स अबाउट 1000 वैल्यूज, 1000 डेटा सेट्स। लेकिन तुम्हें वो सारा डेटा एनालाइज करने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि तुम्हें वन बाय वन सबको गो थ्रू करना पड़ेगा। तुम क्या कर सकते हो, तुम एक कैटेगरी वाइज उसको फिल्टर कर सकते हो। अगर मुझे एक स्पेसिफिक कस्टमर का डेटा चाहिए, जैसे डग जेकब्स है, उसका डेटा चाहिए सिर्फ, मैं क्या करूँगा, आई गो टू द कस्टमर नेम कॉलम, डेटा पे जाऊँगा, फिल्टर अप्लाई करूँगा। अब देखो क्या हुआ, उसने हर कॉलम हेडिंग पे एरो दे दिया, तुम्हें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दे दिया जिसके थ्रू यू कैन फिल्टर द डेटा। अब मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वो तुम्हारे पास बता रहे कि किस किस वैल्यू के थ्रू यू कैन फिल्टर द डेटा। अब मैं यहाँ पे डग जेकब्स अगर टाइप करूँ, डग जेकब्स, ठीक है, तो ओके क्लिक किया, क्या हुआ, सिर्फ डग जेकब्स का डेटा आ गया मेरे पास। समझ आई? अब इट डजंट मीन कि डेटा डिलीट हो गया, डेटा डिलीट नहीं हुआ, डेटा उधर ही पड़ा हुआ है।
बस उसने वो तुम्हें शो सिर्फ मेलबर्न वाला डेटा कर रहा है। इसी तरह एक और फंक्शन है सॉर्ट का। यू कैन सॉर्ट बाय ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट। किसी भी कॉलम के थ्रू तुम किसी भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। अब अगर मैं कस्टमर नेम वाइज सॉर्ट करूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देखो ओके, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुम्हारा डेटा सॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे मैं टोटल पे जाऊँ और मुझे ये पूरा कॉलम हाईलाइट हो गया, प्रेस एंटर, क्या हुआ, आ रहा। ये तुम्हारा डेटा टोटल हो गया पूरा, 1000 एंट्रीज। लेकिन व्हाट इफ मुझे ये नहीं चाहिए। अब ये तो हो गया कि तुम्हारे पूरे डेटा सेट का टोटल हो गया, बट व्हाट इफ मुझे पूरे डेटा सेट का टोटल नहीं चाहिए। मुझे किसी एक कस्टमर का टोटल चाहिए, या किसी सिटी का टोटल चाहिए, या किसी और कैटेगरी में किसी और स्पेसिफिक डेटा का टोटल चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले करूँगा डेटा को सॉर्ट। और वो सॉर्ट तुम्हारी मर्जी किस तरह से करते हो। मैं कस्टमर वाइज से सॉर्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने सॉर्ट कर दिया। फिर मैं यहाँ पे गया सब टोटल पे, सब टोटल पे गया मैं। अब अगर तुम लोग देखो तो जहाँ जहाँ पे वैल्यू चेंज होगी ना, वहाँ वहाँ पे वो एक सब टोटल तुम्हें दे देगा हर चीज़ का। मैं कहता हूँ मुझे कस्टमर नेम वाइज सब टोटल चाहिए, जहाँ पे कस्टमर नेम चेंज हो वहाँ पे मुझे एक सब टोटल दे दे उससे ऊपर वाले जो कस्टमर्स हैं उनका। क्या हुआ, देखो एरन बर्गमैन का टोटल आ गया यहाँ पे। अब ये तो हो गया कि मैंने विदाउट फिल्टरिंग सबको अलग अलग टोटल दे दिया। अब मैं एक टोटल रिमूव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ फिल्टर करके। ठीक है, अब मुझे अलग अलग फिल्टर करने में मसला होगा, जाहिर है। तो मुझे अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हर किसी के लिए। तो सब टोटल से फ़ायदा क्या हुआ, बगैर फिल्टर किए, बगैर हर किसी को अलग अलग किए, हर किसी को अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने क्या किया, मैंने पूरे डेटा सेट को कैटेगराइज भी कर दिया, सॉर्ट भी कर दिया, और उसको कस्टमर वाइज मैंने टोटल भी कर दिया। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कस्टमर वाइज टोटल करते हो, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज टोटल करते हो, कंटेनर वाइज टोटल करते हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन ये फायदा सब टोटल का। फिर अगर मैं सब टोटल को ही, अब अगर मैं सब टोटल का एक और फायदा है, वो फायदा ये है कि अगर मैं पूरे डेटा सेट पे सिर्फ सम अप्लाई करता हूँ ना, और सम क्योंकि पूरे डेटा सेट का होगा, तो होगा ये कि जब मैं सम करने के बाद फिल्टर करूँगा और मुझे एक स्पेसिफिक डेटा सेट देखना है, तो मुझे उस डेटा सेट का सम नहीं मिलेगा, मुझे पूरे ओवरऑल कंप्लीट डेटा का ही
सब मिलेगा। मैं तुम लोग को करके दिखा देता हूँ, तुम लोग को समझ आ जाएगा कि होगा क्या उसमें। ये मैंने एक चीज़ टोटल, अब मैंने फिल्टर किया डेटा। क्या हुआ? फिल्टर तो कर दिया मैंने, लेकिन मुझे टोटल अभी भी पूरे उसका ही मिल रहा है, इस स्पेसिफिक कस्टमर का नहीं मिल रहा है। सब टोटल करो सबको। और अब मैं फिल्टर करूँ।